Hi everyone, welcome to our channel The Agnis and you are watching the video series on competitive examination. So students, competitive examination में हमारा एवरेज चैप्टर चल रहा है जिसमें हम एक पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं. So इस पार्ट को देखने से पहले आप वो पार्ट देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर. तो आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एवरेज से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स जो कि एग्जाम्स में रेगुलर बेसिस पे पूछे जाते हैं. अगर आप भी परफेक्ट होना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैथ्स में तो इस वीडियो सीरीज को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिए एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आइए स्टूडेंट समझते हैं सबसे पहली शॉर्टकट ट्रिक. अब यहां पे आप देख सकते हैं एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज n+1/2. अब स्टूडेंट्स यहां पर आपको ध्यान से समझना है कि यहां पर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का मतलब है कि 1, 2, 3, 4 और इंफिनिटी तक. देखिए नेचुरल नंबर्स आपको पता है कि 1 से शुरू होते हैं और फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4. ये कभी भी 0 या नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं आते हैं. और फर्स्ट एन नेचुरल नंबर मतलब 1 से ही शुरू करना है यहां पे, ठीक है. बीच में से शुरू नहीं करना आपको. हमेशा अगर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स आता है तो आपको 1 से ही शुरू करना है. अच्छा, अब यहां पर आपको n का मतलब भी पता होना चाहिए. अब n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो कि हमने पिछली क्लास में भी किया था. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब कितने नंबर. सो क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि आपको इतने नंबर मतलब पहले 5 नेचुरल नंबर या पहले 10 नेचुरल नंबर की एवरेज निकालनी है आपको, ठीक है. अब देखिए अगर बड़ा फॉर्मूला आप लगाएंगे तो एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर होता है, ये तो आपको पता ही है. लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन में बहुत बड़ी संख्या दे दी हो कि पहले 50 नेचुरल नंबर के बारे में बताइए या पहले 100 नेचुरल नंबर की एवरेज निकालिए, तो उसमें तो आप 100 नेचुरल नंबर नहीं लिख पाएंगे, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा आपके लिए. तो उसी के लिए यहां पर एक शॉर्टकट ट्रिक है. आपको ये वाली जो ट्रिक है ये लगानी है एग्जाम में. अब कुछ क्वेश्चंस आपको करके दिखाता हूं. सबसे पहले तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं ताकि इसका एक टेस्ट हो जाए. एक बार छोटे से एग्जांपल से चेक कर लेते हैं कि क्या ये फॉर्मूला सही है. देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. अच्छा, अगर हम लंबे मेथड से करें, इस वाले मेथड से करें तो एवरेज क्या आ जाएगी. देखिए सम मतलब सबको प्लस कर देते हैं. 1 + 2 + 3 + 4 एंड +5 और अपॉन में कितने संख्या हैं, 5 संख्या है टोटल. अब स्टूडेंट्स देखिए एवरेज कैसे निकलती है, इन सबको प्लस कर दीजिए. देखिए ये हो गया 3, 6 एंड 4 10, 10 एंड 5 15. सो यहाँ पे 15 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया. अब इसको अगर हम काट दें तो 3 आ गई एवरेज. सो पहले 5 नेचुरल नंबर्स की जो एवरेज है वो क्या आ गई, 3 आ गई. अब इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से करते हैं. देखिए एवरेज इज इक्वल टू n+1/2 है, जहां पे n की वैल्यू क्या दी हुई है, n की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 5. सो यहां पर 5 + 1/2 इज इक्वल टू 6/2, जो कि बिल्कुल सेम आंसर आ गया मेरा 3. क्लियर, आंसर मेरा सेम आया है. जैसा लंबे मेथड से आया था वैसा इस मेथड से भी आया. अब देखिए वैसे अभी छोटा क्वेश्चन लिया है इसलिए दोनों मेथड आपको आसान लग रहे हैं, लेकिन अगर यहीं पे मैं 100 नेचुरल नंबर्स लिख देता तो आप यहां पे 100 नंबर्स थोड़ी लिखते. इतना टाइम नहीं होगा एग्जाम में आपके पास. आपको क्या करना है, फिर यहां पे 100 + 1 करके अपॉन 2 कीजिए. देखिए 50.5. सो 101/2 होता क्या है, देखिए 50.5 होता है. देख के आंसर निकाल दिया. तो ये देखिए कितनी अच्छी शॉर्टकट ट्रिक है. अब यहां पे एक और क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं जिसमें कुछ बड़े नंबर्स ले लेते हैं. अब जैसे कि क्वेश्चन में आ गया कि फाइंड द वैल्यू या फाइंड द एवरेज
ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, पहले 50 नेचुरल नंबर्स की एवरेज निकालनी है आपको। सो शॉर्टकट ट्रिक क्या बोलती है कि n+1/2, और n की वैल्यू क्या दी हुई है, क्वेश्चन में दी हुई है 50। सो 50 + 1/2 कीजिए। सो ये हो गया 51/2, जो कि होता है 25.5। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये क्लियर है आपको। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसको कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर इसका मेंशन कीजिएगा, फिर मैं रिप्लाई करूंगा कि आंसर सही है या नहीं है। देखिए, एवरेज ऑफ फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर्स। जो स्टूडेंट्स पेन यूज करके इसका आंसर निकालना चाहते हैं, पेन यूज करके कीजिए, वरना जो बच्चे इसको सिर्फ दिमाग से सॉल्व करना चाहते हैं, वैसे भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब समझते हैं कि ट्रिक नंबर 2 किस तरह के क्वेश्चंस के लिए होती है। एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स इज n+1। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट n इवन नंबर्स, और इवन नंबर्स आपको पता है कि 2 से शुरू होते हैं, और वो सारे नंबर्स होते हैं जो कि 2 से कट जाते हैं। इट मींस के 2 के टेबल में आते हैं। क्लियर? और यहां पे फर्स्ट भी लिखा है, तो इसका मतलब आपको ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा 2 से ही शुरू करना है। ठीक है, बीच में से शुरू नहीं करना, आपको 2 से ही शुरू करना है, क्योंकि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। ओके? अच्छा, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी आता है कि बीच में से दे देते हैं कि 10 और 20 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं या जितने भी इवन नंबर्स हैं उनकी एवरेज निकालिए। इसका तरीका करने का मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा। क्लियर? अभी हम सिर्फ बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि लेवल 1 के क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको बस इतना समझना है कि अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की एवरेज आपको बतानी है, तो वो हो जाएगा n+1। मतलब जितने भी नंबर दिए होंगे उसमें 1 प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक टेस्ट करते हैं इसको भी। तो यहां पर एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। सो अगर लॉन्ग मेथड से करें तो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन नंबर। सो सम कितना हो जाएगा, 2 से शुरू करते हैं और 10 इवन नंबर लिखने हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो देखिए ये हो गए 5, और यहां से लेके यहां तक हो गए 5, तो टोटल 10 नंबर्स लिख दिए मैंने। और यहां पर भी आपको नीचे क्या लिखना है, नंबर्स। कितने नंबर्स है, 10 नंबर है, तो नीचे 10 आ जाएगा। अब चलिए इसको ऐड करते हैं। देखिए 2 4 6 6 + 6 हो गया 12, और 12 और 8 क्या होता है, 20 हो गया। तो इन सबको मिला के तो हो गया 20। क्लियर? अब यहां पर आप देखते हैं 10, तो ये हो गया 30 आपका। अच्छा, उसके बाद देखिए 12 और 18, 12 और 18 को प्लस कर देता हूं तो ये एक और 30 हो गया। तो 30 और 30 क्या हो गया, 60। और उसके बाद यहां पर देखिए एक और 30 नजर आएगा आपको, तो ये 90 हो गया, और 90 + 20 होता है 110। 110 और नीचे 10 तो पहले से था ही। अब मैं क्या करूंगा, अगर इसको कट कर देता हूं तो 11 आंसर आ गया मेरा। तो मेरी जो एवरेज आ गई है इस क्वेश्चन की वो है 11। तो ये तो हो गया लंबा मेथड। देखिए इसमें टाइम भी वेस्ट हुआ आपका। अब देखिए अगर शॉर्टकट से करें तो n की वैल्यू 10 दे रखी है क्वेश्चन में, 10 + 1 क्या होता है, 11 होता है। वैसे ही आ गया, करने की जरूरत ही नहीं है ना। देखिए क्या शॉर्टकट ट्रिक दी हुई है, n+1, और क्वेश्चन में दिया हुआ है 10, तो 10 + 1 क्या हो गया, 11 हो गया। सो अगर दूसरे मेथड से करें तो एवरेज है n+1, तो ये हो गया 10 + 1 = 11 हो गया। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए कौन सा मेथड आसान है, उसी से कीजिएगा एग्जाम में। ट्रिक नंबर 2 के ही कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स। सो यहां पर तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि हमने पिछला वाला किया था, क्योंकि फर्स्ट n इवन नंबर्स के बारे में क्वेश्चन है, तो इसका आंसर तो इस तरह से आ जाएगा।
सो इसका आंसर अगर शॉर्टकट मेथड से करें सो हमारा n की वैल्यू 50 दी हुई है इसमें, तो ये हो गया 50 + 1, तो ये हो गया 51। लेकिन कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है, देखिए फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 50। ऑल इवन नंबर्स अप टू 50 मतलब 50 तक के, अप टू का मतलब होता है तक के, क्लियर? अप टू का मतलब क्या होता है? यहां तक के। सो 50 तक के जितने भी इवन नंबर्स हैं उनकी एवरेज निकालनी है। अब स्टूडेंट्स यहां पे है ना, एक चीज ध्यान से समझिए, यहां पर तो आपको पहले 50 इवन नंबर्स की एवरेज निकालनी थी, पहले 50, और यहां पर 50 तक के इवन नंबर की एवरेज निकालनी है। अब इन दोनों क्वेश्चन में क्या फर्क है? देखिए यहां पर अगर आप जल्दी जल्दी में इसको कर देंगे, इस मेथड से कर दिया तो गलत हो जाएगा। पहले 50 इवन नंबर मतलब पहले 50 तक के इवन नंबर में कौन कौन से आ जाते हैं? देखिए 2, 4, 6, 8, 10, और यहां पे आगे चलते हैं 12, 14, 16, 18 और 20, उसके बाद ऐसे ही आगे चलिए 24, 28 और 30। सो इस तरह से अगर हम आगे चलते गए तो देखिए 5 नंबर इस लाइन में, 5 नंबर इस लाइन में, 5 नंबर इस लाइन में, टोटल 15 नंबर हो गए। उसके अलावा 2 और लाइन बनेगी, वो भी बना ही लेते हैं, 32, 34, 36, 38 और 40। उसके बाद लास्ट लाइन बनती है 42, 44, 46, 48 एंड 50। सो टोटल कितने नंबर हो गए? 5, 10, 15, 20, 25। 25 नंबर ही तो हुए 50 तक, हमको 50 तक पहुंचना है ना। तो टोटल इवन नंबर कितने हुए? 25 नंबर हुए। देखिए 50 तक आधे इवन नंबर होते हैं और आधे ऑड नंबर होते हैं, बस इतना ही फर्क है। अगर आप ये फर्क समझ चुके हैं तब तो आप कर लेंगे, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ये फर्क है कि इसमें पहले 50 मतलब पहले 50 का मतलब है इससे भी आगे काउंट किया गया उसमें, क्योंकि ये तो 25 है टोटल, तो 50 में तो 100 तक पहुंच जाएगा वो अगर आप आगे काउंट करोगे। तो इसका मतलब है कि इसमें बहुत सारे इवन नंबर लिए गए थे, 50 इवन नंबर लिए गए थे, लेकिन क्योंकि यहां पर सिर्फ 50 तक बोला गया है, 50 तक बोला है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ 25 इवन नंबर आपको काउंट करने। आई होप आपको क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप लिखेगा कि इवन नंबर्स अप टू 50 इज 50/2 जो कि होता है 25। आधे इवन नंबर हो गए इसमें से, और इन 25 नंबर्स की जो एवरेज आएगी वो कितनी आ जाएगी? n+1, तो इसका मतलब है 25 + 1 जो कि हो गई 26। इसकी एवरेज 26 आएगी और इसकी एवरेज 51 आएगी। आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस क्लियर है, अब आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना। ले बढ़ते हैं शॉर्टकट ट्रिक 3 की तरफ। यहां पे स्टूडेंट्स देखिए पिछला इवन नंबर के लिए था और यहां पर क्या आ गया है? फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स के लिए आ गया। इवन नंबर के लिए अलग ट्रिक है और ऑड नंबर्स के लिए अलग ट्रिक है। ऑड नंबर आपको पता होना चाहिए 1 से शुरू होते हैं और वो सारे नंबर्स होते हैं जो कि 2 के टेबल में नहीं आते, ठीक है? सो इस तरह से आगे बढ़ते हैं ऑड नंबर्स और इंफिनिटी तक जाते हैं। अब यहां पर लिखा है एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स इज n, तो ये तो और भी ज्यादा आसान हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर जितने नंबर्स पूछे होंगे वही आंसर होगा। अब देखिए कैसे, यहां पे इसको एक टेस्ट करते हैं क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स, ठीक है? अब देखिए इसका आंसर वैसे पता लग गया है, क्या है? इसका आंसर 6 है, ठीक है? ये देखिए यहां पे लिखा है ना, जब भी आपको एवरेज निकाली हो n ऑड नंबर्स की तो उसका आंसर क्या आता है? n ही आता है। तो यहां पर ऑलरेडी हमको पता है कि आंसर n है, ये शॉर्टकट मेथड से हमने करके देख लिया। अब एक लॉन्ग मेथड से भी करके देख लेते हैं जल्दी से, जिससे ये चेक हो जाए। अब देखिए एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर, और सम कैसे निकालेंगे? देखिए पहले 6 ऑड नंबर्स लिख लीजिए,
9 प्लस 11 अपॉन 6 लिख दो यहाँ पे। अब जल्दी से इसको ऐड कर लेते हैं। देखिए 9 और 11 होता है 20। उसके बाद आप देख सकते हैं ये हो गया 12, तो ये 32 और ये हो गया 35, क्लियर, और ये 36 हो गया। तो सबको मिला के क्या आ गया 36। 36 अपॉन 6 क्या होता है 6। तो आप ऐसे करना चाहोगे या ऐसे करना चाहोगे? अब जाहिर सी बात है शॉर्टकट मेथड ही अप्लाई करोगे, 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां पर इस तरह से ये थर्ड ट्रिक काम करती है। अब देखिए एक सेकंड टाइप का भी क्वेश्चन कर लेते हैं जो अभी इवन नंबर में करवाया था, जिसमें क्वेश्चन दे सकते हैं फाइंड एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अप टू 6। इसी क्वेश्चन को करके दिखा देता हूं। देखिए यहां पे एक वर्ड यूज हो गया ना अप टू, और इसका मतलब होता है 6 तक के। तो इसमें 6 तक के जितने भी ऑड नंबर होंगे वो आपको निकालने हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हो गए नहीं हो गए? यहां पर तो पहले 6 निकाले थे और देखिए यहां पर तो 11 तक पहुंच गए थे हम। पहले 6 ऑड नंबर में हम 11 तक पहुंच गए थे, लेकिन इनका क्या कहना है कि 6 से आगे नहीं बढ़ना आपको। तो कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? देखिए एवरेज कैसे निकालेंगे आप? 1 प्लस 3 प्लस 5, है ना, यही नंबर होते हैं ऑड नंबर 6 तक के। सो 3 नंबर हो गए। सो देखिए यहां पर जो एवरेज आ गई वो आ गई, देखिए ये हो गया 9/3, तो 3 एवरेज आ गई। तो अगर आप इसको इस तरह से करें, ये तो फिर भी लंबा मेथड से किया है मैंने। यहां पर अगर आप करें कि अप टू 6 तक कितने नंबर होते हैं, 3 नंबर होते हैं सिर्फ, तो एवरेज आ गई 3, क्योंकि जितने नंबर होते हैं उतनी ही एवरेज होती है। तो बस इन दो क्वेश्चंस का ध्यान रखिएगा, इस वर्ड पे खास ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा वर्ड आता है तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बारी है शॉर्टकट ट्रिक 4 की। देख सकते हैं द एवरेज ऑफ फर्स्ट n मल्टीपल ऑफ x इज। अब यहां पे स्टूडेंट्स देखिए दो वेरिएबल दिए हुए हैं, एक है n और एक है x, और यहां पे ये भी दिया हुआ है कि फर्स्ट n मल्टीपल ऑफ x, मतलब x एक नंबर है जिसके इतने मल्टीपल, मल्टीपल मतलब होता है उसके टेबल में आने वाले नंबर्स। अब एग्जांपल एक क्वेश्चन लिखता हूं, उससे आपको समझ आएगा। जैसे कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। अब इसका मतलब है कि 3 एक नंबर है और आपको उसके 5 मल्टीपल निकालने हैं। मल्टीपल मतलब 3 के टेबल में आने वाले जितने भी नंबर होते हैं वो 3 के मल्टीपल होते हैं। तो पहले 5 मल्टीपल की एवरेज निकालनी है, पहले 5 मल्टीपल की। अब देखिए पहले 5 मल्टीपल कौन कौन से हो गए? 3, उसके बाद 3 के टेबल में 6 आता है, उसके बाद 9, 12 एंड 15, यही 5 मल्टीपल होते हैं। अपॉन क्या करेंगे? 5, क्योंकि कितने नंबर्स हैं? 5। सो एवरेज निकाल देते हैं अगर इसकी, तो ये हो जाता है देखिए 3 और 12 हो गया 15, और 15 और 15 हो गया 30। 30 और 15 क्या हो गया? 45। सो यहाँ पे 45/5 आ गया, और इसको अगर हम काटे तो 9 आंसर आता है। सो इसका आंसर 9 आ गया। अब देखते हैं शॉर्टकट में क्या दिया हुआ है। यहां पर अगर इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट ट्रिक से करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x लिखा हुआ है, मतलब जो भी नंबर होगा उसको आपको x की जगह पुट करना है, और जितने भी उसके मल्टीपल होंगे, जितने भी मल्टीपल होंगे उसको n की जगह पुट करना है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए एवरेज इज इक्वल टू x n+1/2। सो x की जगह मैं क्या पुट करूंगा? 3। x की जगह क्या पुट करने वाला हूं? 3। सो ये हो गया 3, और यहां पे n की जगह क्या पुट करूंगा? 5, क्योंकि देखिए ये मल्टीपल के बारे में बता रहा है ना। कितने मल्टीपल? 5 मल्टीपल। तो n क्या बताता है हमेशा? कितने नंबर्स, है ना, कितने का जवाब देता है वो। सो इसीलिए n की जगह मैं 5 पुट करूंगा। 5 + 1/2, तो आप देख सकते हैं ये 3 हो गया, और ये 5 + 1 हो गया 6, और अगर मैं इसको काटूं तो ये 3 आएगा, और 3 3 से क्या होता है? 9।
3 3 से 9 होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो इस मेथड से अगर आप करेंगे तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसमें अगर मान लेते हैं फर्स्ट 50 मल्टीपल्स पूछ लिया तो इसमें आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 8। अब यहां पे देख सकते हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पिछले मेथड से ही करना है और वो रहा उसका फॉर्मूला। सो एवरेज अगर निकालनी है आपको, सो x बाहर n+1/2। सो x की जगह मैं क्या लिखूंगा, x की जगह 8 लिखूंगा और n की जगह मैं लिखूंगा, ये हो गया x की जगह, और n की जगह मैं लिखूंगा 10। क्लियर? तो यहां पर मैं लिख देता हूं 8 और यहां हो गया 10+1 और अपॉन 2। इसको सॉल्व करें सो ये देखिए 11 हो गया, तो इसका आंसर मेरा आ गया 44। सो इसका आंसर क्या आ गया 44। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे खत्म होता है हमारा एवरेज का ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में कराए गए सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं और कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए लेके आऊंगा एवरेज से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।